चुनाव आयोग के दफ्तर पर चढ़ाई कर दी गई और चढ़ाई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नहीं की, बल्कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जबरदस्त आक्रोश, विरोध प्रदर्शन वो देखने को मिला बीएलओज की तरफ से। जो बीएलओ लगातार अपनी जान दे रहे हैं, ड्यूटी पर नहीं आ पा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं, वो बीएलओ आखिरकार अब चुनाव आयोग के दफ्तर पर पहुंच गए। और चुनाव आयोग के दफ्तर पर पहुंच करके ये तस्वीर देखिए आप। हल्ला बोल, विपक्ष के नेता लगातार इस बात को कहते रहे कि चुनाव आयोग वो बीएलओ पर बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है, बीएलओ अपनी जान देते रहे, बीएलओ नौकरी के दबाव में नौकरी छोड़ करके जाते रहे। बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप होते रहे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती। ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल जहां पर चुनाव होना है और पश्चिम बंगाल जहां पर कभी 20 लाख वोट कटने की बात सामने आती है, कभी 10 लाख वोट कटने की बात सामने आती है, उसी पश्चिम बंगाल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन बीएलओज की तरफ से हुआ है। और इसके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक और बीएलओ की मौत के बाद में अब बवाल जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। और बीएलओ की पत्नी वो पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़ गई है कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगी। जिस बीएलओ की मौत हुई है, जिसने अपनी जान दी है, उसके 4 बेटियां हैं। आप सोचिए, आज की महंगाई के दौर में 4 बेटियां वो अकेले पत्नी कैसे पालेगी, कैसे उनकी शादी करेगी और किस तरीके से पूरे परिवार का रखरखाव करेगी। और उस पत्नी पर कैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और वो पत्नी कह रही है कि मेरे घर में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए और 5 करोड़ रुपए की मुआवजे की भी मांग की है, क्योंकि बीएलओ सर्विस ने मौत से पहले आखिरी वीडियो पोस्ट की थी, आखिरी खत वो छोड़ करके गए, और जिसमें वो कह रहे हैं कि माफ करना मैं नहीं कर पाया। वो अपनी पत्नी से माफी मांग रहे हैं, अपनी मां से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाया।